दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया की हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गल्फ स्टार 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल में घंटे वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यूएई में एक्सपायर हो चुके वीज़े और अमीरात आईडी को लेकर जारी हुआ ये नया नियम। यूएई में एक्सपायर हो चुके वीज़े और अमीरात आईडी को अब फिर से रिन्यूअल किया जाएगा। ये निर्णय कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दिनों से बंद पड़े सभी कार्यालयों को दोबारा खुल जाने के बाद से लिया गया है। यूएई की फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (ICA) ने एक्सपायरी रेसिडेंसी वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड्स को कई चरणों में रिन्यूअल करने का फैसला लिया है। ICA ने शनिवार को बताया कि ऐसे वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड्स जो मार्च से अप्रैल के बीच एक्सपायर हुए हैं उनका रिन्यूअल रविवार 12 जुलाई से किया जाएगा। यानी कि ऐसा वीज़ा और आईडी कार्ड आवेदनकर्ता 12 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जिन दस्तावेजों की समाप्ति मई में हुई है उनका रिन्यूअल 8 अगस्त से किया जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जिनका निवास वीज़ा और इमारत आईडी कार्ड मई में एक्सपायर हुआ है वो 8 अगस्त से रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिनका वीज़ा और आईडी कार्ड्स जून या फिर 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच हुआ है वो लोग रिन्यूअल के लिए 10 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। ICA ने निवास वीज़ा और अमीरात आईडी कार्ड्स के आवेदन को कई चरणों में इसलिए बांटा है ताकि ICA सेंटर पर अधिक भीड़ न लगे और कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लागू सभी नियमों का पालन भी हो सके। यूएई मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रेजिडेंसी की वैधता और यात्रा वीज़ा के स्वत विस्तार के बारे में हाल ही में जारी किए गए सभी प्रस्तावों को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही देश में निवासियों को अपनी रिन्यूअल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है। यूएई में इतने हज़ार कामगारों को दिया गया उनका वेतन, लेबर कोर्ट ने कहा नहीं होने देंगे अन्याय। यूएई में करीब 26,800 के करीब कामगारों को उनके बकाया वेतन दिए गए हैं। अबू धाबी लेबर कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। कामगारों को दी गई कुल बकाया वेतन करीब 170 मिलियन दिरहम के आसपास थी। ये सभी कामगार ऐसे हैं जिनके पास अभी बैंक में कोई खाता नहीं है, जिनके लिए इनके वेतन भुगतान के लिए लेबर कोर्ट को आगे आना पड़ा। अबू धाबी के लेबर कोर्ट ने शनिवार को खुलासा करते हुए कहा है कि यूएई में 26,800 करीब ऐसे कामगार थे जिनका वेतन देना बाकी रह गया था, जो कि करीब 170 मिलियन दिरहम के आसपास था। कोर्ट ने बताया कि सभी कामगारों को उनका वेतन दे दिया गया है। लेबर कोर्ट ने ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के हिस्से के रूप से उठाया है। ये कामगार ऐसे हैं जिनका अभी बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसे में इनकी सहायता के लिए लेबर कोर्ट ने ये कदम उठाया है। लेबर कोर्ट का नया नियम उन श्रमिकों की मदद करने के लिए बनाया अभी तक कोई अकाउंट नहीं है। साथ ही लेबर कोर्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि सभी कामगारों का भुगतान समय के अंदर और न्यायपूर्ण हो ताकि किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र NCM ने रविवार के मौसम की भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि यूएई में एक दिन के दौरान मौसम गर्म और धूल भरा रहेगा। वहीं पश्चिमी और समुद्री क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। NCM के अनुसार दोपहर तक देश के पूर्वी हिस्से में भी हल्के बादलों के छाए रहने की संभावना है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान अंतरिक्ष क्षेत्रों में 46 से 49 डिग्री सेल्सियस, समुद्री इलाके में 41 से 45 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। ये शाम से कुछ पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में सोमवार की सुबह तक मौसम शुष्क होगा। समुद्री क्षेत्रों में अधिकतम 65 से 85% तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्रों में नमी 50 से 75% और पहाड़ों में 40 से 65% के बीच रहेगी।
दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की हवाएं चलेंगी, जो कि कुछ खुले क्षेत्रों पर धूल उड़ा सकती है। ये हवाएं 42 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।